मुझे अग्रेसिव कैंसर था. इट वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट. डॉक्टर सेड वी कांट वेट टू गेट एवरीथिंग रेडी एंड आई वॉज ऑन ट्रीटमेंट. इट वॉज दैट अर्जेंट. गोल्डी का सपोर्ट बहुत था. गोल्डी ने कहा कि अब भी जा रहे हैं हम लोग. सिर्फ मेरे ऊपर होता. आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इट. सो ही वॉज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या है? तो हमारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डर लगता है जब पता चले कि ये सब हो रहा है. डेफिनेटली ये तो पहले हुआ कि हाउ कैन इट हैपन टू मी एंड ऑल ऑफ दैट. ट्रीटमेंट के बाद वो स्टेरॉइड्स की वजह से आई हैड वेट ऑन. पति पत्नी पंगा में एक लड़की ने अपने बाल काट दिए थे. हिना रोई थी, आप भी रोने लग गए. कितनी औरतें यार जिनको घर से निकाल देते हैं कि बीमार पड़ गए हैं, बच्चों के साथ निकाल देते हैं कई बार एंड ऑल. व्हेन यू गो टू टाटा द स्टोरीज यू हियर, क्या सैड स्टोरीज हैं यार. So I'm on a podcast, which is Bharti's podcast. So basically, they will take over. If I don't have an answer, she'll fill the gap. ये सारे गैप भरेंगे आज हम. मैम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मतलब आज हमारे ऑफिस में इतनी खुशियां हैं ना, मतलब सबके चेहरे पे ब्राइट स्माइल है. मुंह बंद करो दादा. I must tell you, मैंने भारती को जो बोला वो सही है. मैं भारती की बहुत बड़ी फैन. How sweet यार. और भारती ने जब बोला तो मैंने कहा. और बोला भी कैसे, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे, इनकी कोई रील या कोई फोटो कुछ आई तो मैंने बोला सोनाली मैम को, इतने सारे लोगों का हमने पॉडकास्ट कर लिया, सोनाली मैम का नहीं किया. मैं 1-2 दिन पहले ही फिनाले में गई थी पति पत्नी और पंगा के, वहाँ मैं बोल नहीं सकी. मैंने मैसेज किया DM, नाली इनकी टीम में से आ गया कि हाँ जी आपने करना है. यार थैंक यू सो मच मैम. मतलब सच में मैं बहुत बचपन से ही आपकी फ़ैन रही हूँ. और आप क्या दिखती थी, मतलब थी मतलब नहीं है. आज हम जब भी पति पत्नी पंगा का देखते हैं और उससे पहले जब मीडिया इंटरेक्शन होता, अब मैं देखती थी आज क्या पहना है, कौन सी साड़ी, कौन सी ये वो. और मीडिया वाले और सोनाली मैम क्या कड़क लग रही है, बहुत बढ़िया. ये आजकल यही होता है ना, नहीं बोलते यार मुझे. बोलते हैं मैम, आप इतनी अच्छी लगती हो ना. और मैंने पहली हीरोइन देखी है जिन्होंने अब तक शुरू से लेके अब तक अपने आप को मेंटेन रखा है. क्या मैम आप खाती नहीं है या खा के वॉमिट कर देती है? कभी आपका इतने सालों में आपका वजन बढ़ा नहीं देखा और इनका कभी घटा नहीं देखा. ऑफ कोर्स बढ़ा है वजन, स्पेशली आफ्टर माय सन. आई हैड पुट ऑन वेट एंड बहुत साल लगे टू लूज इट. उसके बाद में मेरे ट्रीटमेंट के बाद वो स्टेरॉइड्स की वजह से आई हैड वेट ऑन. नहीं फिर भी हमारे जितना नहीं गई होंगी आप. एक्चुअली जैसे गोल्डी कहता है ना कि सिंगल हड्डी. ही इज अ पंजाबी ना, ही सेज कि हम पंजाबियों की डबल हड्डी होती है. गोल्डी नाम ही पंजाबियों में होता है. करेक्ट. ही सेज हमारी तो हड्डी डबल हड्डी है, तुम्हारी सिंगल हड्डी है. कुछ बॉडी टाइप होते हैं ना, वो मोटे कभी लगते नहीं, हो जाते तब भी नहीं लगते. अच्छा गोल्डी सर पंजाबी हैं जी और आप मराठी जी. तो पंजाबी पता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ना. बेस्ट कॉम्बिनेशन. कैसे पंजाबी कैसे होते हैं बताओ, अच्छे लगे आपको? गुड लुकिंग. हाँ ये तो है, हमने देखा है. दिलदार. हाँ और बहुत प्यार वाले. करेक्ट. एंड मराठीज कैसे होते हैं? बिकॉज मैं तो मराठियों के बीच पला बड़ा हूँ. बट थोड़े पंजाबियों से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं. थोड़े से थोड़े से शांत भी होते हैं. शांत. हाँ पर वही कॉम्बिनेशन में मजा है ना कि जहाँ वहाँ पे ओवर एफ्यूजिव होता है, यहाँ पे थोड़ा अंडर प्ले हो जाता है. तो गोल्डी सर थोड़े लाउड है बोलने में. कैसी हो भाई ऐसे ऐसे वाले? नहीं, ही इज ऑल्सो क्वाइट. आई थिंक अभी हम दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है. मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ और वो थोड़े से काम डाउन हो गए हैं. आई थिंक वी मैनेज टू फाइंड अ बैलेंस. वाह बात है यार. लेकिन मैम आपको तो मतलब हम इतने सालों से देखा और फाइनली आपने अभी होस्टिंग भी की. हाउ वाज द एक्सपीरियंस पति पत्नी पहले पंगा? तो पूरा कलर्स टीम और सारे आर्टिस्ट थे. सोनाली बेंद्रे होस्ट कर रही है. ओह माय गॉड, ऐसा था हाल. जब आपने लाफ्टर शेफ में भी आना था प्रमोशन के लिए तो हमें था क्या, नहीं सच में ऐसा हो रहा था. यू नो एक्चुअली जब से रणवीर हुआ था 2 साल का था, तब से मैं ये एक्चुअली उससे पहले मैंने सबसे पहले जब होस्टिंग पहले किया हुआ है वो था क्या मस्ती क्या धूम, एक बच्चों का शो करती थी मैं स्टार पे. एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब यू नो तब उस समय लोग कहते थे कि यार टीवी क्यों कर रही है, बिकॉज हम साथ साथ हुआ था, सरफरोश हुआ था. एंड आफ्टर दैट आई हैड डन दैट शो. लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था और मुझे बड़ा मजा आता है. बच्चों के साथ काम कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे, होस्ट भी मेरे कलीग्स आ रहे थे, उनका इंटरव्यू भी हो रहा था. तो इट वॉज अ गुड शो. तो मैं कर चुकी हूँ. आई एम जस्ट कमिंग बैक टू इट अगेन. फिर आपने ड्रामेबाज भी किया था वो सब. आई वाज जजिंग दोस शोज फ्रॉम इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, ड्रामेबाज, इंडियाज बेस्ट डांसर. आई हैव डन ऑल ऑफ देम. करेक्ट. बहुत सारे शोज आपने बैक टू बैक किए. रणवीर 2 साल का था तब से मैं ये शोज हर साल एटलीस्ट 1 या 2 शोज एवरी ईयर
I've been doing. तो so for me I've done a lot of that. और मुझे अभी लग रहा था कि यार अभी हो गया कितने साल, अभी I'm back to work, टाइम अलग है. और जब ये कॉन्सेप्ट जब ये आया तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी. I said मज़ेदार तो हो सकता है लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, डिवोर्स कराना है या यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो दे सेड नहीं यार, हमारी शादी इज अ गुड इंस्टीट्यूशन. आई सेड ग्रेट, एज लॉन्ग एज दैट्स द केस देन वी कैन डू इट. क्योंकि अगर डिवोर्स कराना होगा तो मुझे माफ कर दो. वो मुझसे नहीं होगा. So yeah, so I thought it was a great concept. और I was hosting with Munawar, and Sonu and Monu. I thought it was great energy. वही एनर्जी हो रही थी. ऐसे लग रहा था कि कुछ तो अलग चाहिए. तो मुझे लगा कि इससे एक तो कॉन्सेप्ट अलग है, नया ये है, टीम नहीं है. सो इट जस्ट हैड लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी. तो इंस्टिंक्टिवली मैंने उसका दे दिया कि हाँ यार क्यों ना बोलूं, कर लेते हैं. क्या बात है यार. बट आपको उसके बाद में जो धके वहां पे जो इतने घंटे खड़ा रहना पड़ता है, होस्टिंग में हालत खराब हो जाती है ना. बट जजिंग थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है. पैर नहीं दर्द करते, मतलब मेंटली आपको होता पीठ दर्द करती है यार. ब्रॉड वे में ऐसे बैठे रहो पोस्चर लेके. कुछ भी कर लो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. चाहे बैठ के हो तो आई थोड़ा खड़ा हो जाए, और अगर खड़े हो तो थोड़ा अच्छा है कि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है कमाने की. और बहुत अच्छी बात है मैम, आप करते रहते हो. इंडियाज गॉट टैलेंट भी किया है. करेक्ट, मैंने देखा. हम गए थे ना आईबीडी में 2-3 सीजन. इनफैक्ट अभी धर्मजी भी थे उस टाइम पे एक बार जज उस पे. करेक्ट. वाह. लेकिन आप अच्छा, तो ये जो अचानक आप जैसे टीवी में स्टार्टिंग एक में भी चीज फर्स्ट नहीं टाइम की है मैंने, और जो आती नहीं है, कॉमेडी. क्या बात कर रहे हो, कॉमेडी. एंड दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट इट, द वे यू डू द. क्योंकि कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है करना. ये तो है. सबसे मुश्किल चीज करना है और उसका टाइमिंग आना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. पर आपको लगता है मैम आपका सबसे चुलबुला रोल इंग्लिश बाबू देसी मेम में था? सरफरोश सी भी था बिंदास. वैसा. सरफरोश भी बहुत अच्छा था. हाँ, इस सरफरोश भी थोड़ी दीवाने है. लड़के को डायलॉग्स दिए जाए तब करना बात अलग है भारती, लेकिन तुम जो करती हो ऑन स्पॉट खुद ही सोच के, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. और स्पेशली भारती जब आपने शुरू किया ना, उस टाइम पे लड़कियों का कहाँ चांस होता, कोई होती नहीं थी यार लड़कियां. भी ऐसे और देखते अगर थे कुछ सब. होती थी तो यू सॉ देम, जो छोटे छोटे कहीं पे शोज कर रही हैं, थोड़ा सा डर के ही किया जाता था. You came and broke the mold. It was amazing. सही बोल रहे हो, करेक्ट. और कई बार अगर कोई लड़कियां ट्राई भी करती थी, थोड़ा बुलिंग हो जाता था. हाँ. तो ये पहली ऐसी है जो सामने used to give it back. कितना भी बड़ा मजा आ स्टार जाता था. कोई भी हो, ये She used मतलब to give it back, so मजा आ जाता था. So as a woman, I thought it was fantastic. You broke the mold. थैंक यू सो मच मैम. थैंक क्या यू. बात है. कैसा लगता है भारती, मतलब खुद एक लेजेंड है और वो तारीफ करते Legend and all, मतलब Yes, मेरे yes, ऐसा yes, लग रहा है no, तो मैं no, भी no. हो रही हूँ यार. Come on. नहीं, आपने सुनील शेट्टी सर के साथ डांस किया, हमारे लिए आप लेजेंड ही हो. क्योंकि मैंने उन्हें सुनील सर के साथ पूरा शो किया है, डांस दीवाने. वो बेचारे मतलब उन्होंने 2-3 बार मेरे साथ रिहर्सल भी की, बजा मेरे यहाँ पे, ये मेरे से नहीं होता. तो मैं बोलती थी मैम कैसे एक्सपीरियंस था सुनील सर के साथ? जब मुझे भी डांस नहीं आता था ना, तो दोनों फंबल करके कुछ कर लेते थे. लेकिन वो my दौर ही God. अलग था यार. वो दौर अपने आप में, मतलब अब ऑब्वियसली हम ऑल्सो बहुत सारे मेरे जो गाने थे ना, इट वॉज मोर लाइक अ स्टोरी रादर देन डांस. इंग्लिश बाबू देसी में तो एक्चुअल डांसेस थे, जहाँ पे सरोज जी ने जो बहुत डांट पड़ी है उसमें. बहुत डांट पड़ी, लेकिन सीखे भी उसमें फिर. और बाद में जब वही चीज बड़े पर्दे में देखो तो ऐसा लगता है यस. नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा. क्या बात कर रहे हो. तेरा डर लगता है ना देखने को कि क्या पता क्या किया है. So I don't watch पहले my ये things. प्रीमियर वगैरह नहीं क्या होते बात थे. कर रहे हो. अब बाहर बैठ सकते हैं ना नहीं लोग नहीं, देखें. एक होता है ना कि एक आदमी ऑल्सो वो हो जाता है कि अभी हो गया ना, कर लिया, जितना करना था उसमें कर लिया, अभी और क्या फिर से उसमें देखो, फिर उसमें कुछ ना कुछ बुरा नजर आएगा, मूड खराब होगा. इससे अच्छा आगे बढ़ो, अगला चीज देखो और आगे बढ़ो. दैट वाज माय. और हम साथ साथ में आप कितनी प्यारी सी भोली सी डॉक्टर. एकदम शांत. तो आपको अपना मतलब अच्छा लगा कि मेरे को ये रोल मिला. आप सच में उसी रोल के काबिल थी, प्यारी सी डॉक्टर जो शर्माती है. ऐसी हुई नहीं यार. अच्छा ऐसे नहीं हो भारती, डोंट यू नो मी. नहीं मतलब वो टाइम पे तो, अभी क्या है ना, हमने इतनी फिल्में देखी है ना आपकी, तो हमको लगता है अच्छा आप ऐसी है, फिर दूसरी फिल्म में अच्छा आप ऐसी है. मतलब उतना कुछ hangover कुछ है. पोर्शन तो सबका होता ही है उनके रोल्स में, क्योंकि फिजिकलिटी तो वही है. बट आई एम अ वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन. हर चीज में ओपिनियन तो है ही. इतना भी मतलब ऐसे तो नहीं ये सहमी सी होगी कि बेटा ये पढ़ लो स्क्रिप्ट. ओके. जैसे सलमान खान को हलवा डाल दिया सारा,
हम साथ साथ हैं में, है ना, वही ऐसी प्यारी सी। इतनी से एबीसी नहीं थी कभी भी वो तो लाइफ। गोल्डी सर को पता होगा कि आप कैसी हैं। हाँ, पूछना भी मत। कैसे मिले आप? हाँ यार, हम लोग तो मेरी पहली फिल्म थी जो सेकंड रिलीज हुई, लेकिन मैंने पहले साइन की थी, वो थी नाराज भट्ट साहब के साथ, महेश भट्ट के साथ। और जब मैं नाराज की शूटिंग कर रही थी तब आउटडोर पे भट्ट साहब की नेक्स्ट फिल्म जो लिखी जा रही थी वो थी गोल्डी के प्रोडक्शन की। अच्छा। तो गोल्डी और उनकी बहन सृष्टि वो लोग उधर आते थे क्योंकि शूटिंग खत्म हो जाता था चेन्नई में, आई थिंक वीवर। तो उसके बाद में वो लोग उनका स्टोरी सेशन हुआ करता था रात में, देन अगेन वी वुड शूट इन द डे। सो वहाँ पे देन जब आप उस समय कैसे, आई डोंट नो हाउ इट इज नाउ, बट उस समय when you would come there और राइटर्स भी हैं आउटडोर पे, तो लंच के टाइम पे सब इकट्ठे आ जाते थे एंड यू नो देन एवरीबडी ate. So I met and then he would keep talking and I would want to read and I'm like okay बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है and all of that. ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी दोस्ती सृष्टि से हुई, she was my friend, और फिर गोल्डी से हुई, और फिर ऐसा हुआ कि जो हीरोइंस वो साइन करने वाले थे उन्होंने उनका कुछ तो गड़बड़ हुई and I ended up doing that film. Oh. So then we got more friendly, then we became best friends. Eventually we started dating each other and then we got married. क्या बात है यार। So it's a long story. Actually अभी देखा जाए तो दोनों हम लोग इतने young थे उस टाइम पे, we have grown up together. So there's an understanding. जो मराठी होते हैं वो पंजाबियों को सही समझते हैं। आपके घर वालों ने कहा कि पंजाबी है यार? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। इतनी पर गोल्डी ने उस टाइम पे क्या है, अपने गाने भी खुद लिखता था ना गोल्डी। सो हाँ, तो उसकी पहली फिल्म का वो एक जो गाना था, ये हवाएं जुल्फों में तेरी, ही हैड रिटन इट विद दिस थिंग एंड वी वर सिटिंग, वो वाला। सो व्हेन ही हैड डन दैट, तो मेरी माय मदर सेइंग कि चल एटलीस्ट लिख गाना वाना लिख लेता, कुछ तो कर ही लेगा, मतलब आर यू श्योर अबाउट इट? ऐसे हाँ, पर उस टाइम तक लाइक आई सेड कि वो दोस्त था and there was no doubt about what a nice person he was. So my parents also loved him as a person कि ये बहुत अच्छा बंदा है। वो गाना लिखते हैं, मतलब हमको ये प्रॉब्लम होती है, पता है, बैक स्टेज जो बंदा होता है ना, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो बात बाहर बहुत बाद में आती है। एक गाने बात वाली तो तो होती अभी है। आई। हाँ हाँ, और क्या क्या कर लेते गोल्डी सर यार? अरे क्या उनका बात है podcast यार। है ना? नहीं यार, मेरे को तो ऐसा गाना लिखना अपने आप में बहुत अलग बात है। उसके लिए एक अलग माइंडसेट और एक प्रोड्यूसर आदमी। He's a very creative, sensitive human being and I think most artists sensitive तो होते ही हैं and creative भी होते ही हैं। Yeah, but I think गोल्डी जो है, he has been brought up amongst women, क्योंकि 3 बहनें हैं। जब मेरी शादी हुई तो my mother-in-law stays with us, लेकिन जब मेरी शादी हुई तब उनकी दादी भी उनके साथ हुआ करती थी, दादी, मम्मी, और सिर्फ सृष्टि की शादी हुई थी जब मैं शादी होके गई, उससे पहले नहीं तो वो सारी। तो ही हैज़ बीन सराउंडेड बाय विमेन, और उनके फादर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी, तो उनके ऊपर ही वो जिम्मेदारी थी इन दैट सेंस, यू नो, बच्चों के ऊपर ही। सो ही स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, तो कहीं पे एक यू नो एक वो समझ थी एक दूसरे के लिए, आई वुड से। एंड आई थिंक कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग विमेन के साथ व्हेन यू ग्रो अप, तो I felt कि he always understood a woman, the way he handles a woman is very nice, and that was very important for me कि एक respect कैसे होता है। How insecure are you going to be? जैसे I was working and I was very doing really well also, top पे भी थी उस टाइम पे। So if I ever went for a party or anything, it was never कि कहाँ जा रहे हो, क्यों कर। गोल्डी ने मुझे कभी भी नहीं पूछा आपको करना है, अच्छा। He never ever asked me कि ये क्यों, वो क्यों, वैसे क्यों नहीं, ये कौन आया, किसने। He has never questioned. So and which is how it should be. मैं करती हूँ question नहीं ना, so why should it be? But that was important for me कि एक जब बंदा secure होता है तो he can give you that space, and you know that, you do that a lot also. So you know it's not always easy. Correct. So for a woman to have a person who respects you for what you do is very important. Correct. बीच में ऐसा टाइम आया था जब आपकी हेल्थ को हुआ था, तब गोल्डी सर ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ, ऑफ कोर्स यार, है ना? उसके बिना क्या तो होता। हालत खराब हो गई थी, सच्ची कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि आप सामने बैठे हो, शायद जी का कोई शो चल रहा था। हाँ जी, है ना, देखो मुझे याद है। Yeah. सडनली ऐसा अभी भी मेरे को कुछ हो रहा है, सडनली पता है मैं क्या है,
ये तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप इतनी स्ट्रांगली उस चीज से मैम बाहर आई और बट यू नो आई हैड वापस काम सपोर्ट, में आई। बहुत सपोर्ट बहुत था भारती। और लाइक आई सेड कि कहीं पे सिर्फ मेरे ऊपर होता तो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इट कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, बेटा छोटा है, ये सब चल रहा था। पर वहाँ पे ना गोल्डी ने कहा कि अब भी जा रहे हैं हम लोग। एंड मैं पूरा रास्ता व्हेन आई वेंट टू द यूएस, व्हेन ही टुक ना, आई वाज फाइटिंग विद हिम द होल वे। मैंने ये पता नहीं लॉक भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, इसी क्या करना है, कबर्ड से जिंदा रहना है या पहले कबर्ड का बाद में देख लेंगे। इट वाज लिटरली लाइक दैट, यू नो, कि when I was on the flat I said shit मुझे याद नहीं है मैंने वो लॉक किया ही नहीं, जैसे हम घर से निकलते हुए। So he was like what is wrong with you, क्या है कबर्ड में ऐसा जो हमारी जान से ज्यादा important है। And I was like yeah okay we are just going. So I was constantly fighting with him till we reached there कि you know ऐसे सडनली उठा के लेके गए, ऐसे ही सडनली ये कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है, हो जाता उस हिसाब से। Then when I went there and I understood how bad it was, फिर लिटरली 1-2 हफ्ते बाद इट वाज टर्न अराउंड करके मैंने बोला थैंक यू दैट यू गॉट मी हियर, यू नो, कि उस टाइम पे क्योंकि जैसे वो था अग्रेसिव कैंसर था, इट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो हर दिन का फर्क पड़ रहा था। तो द डॉक्टर सेड वी कांट वेट। लिटरली हम लोग जैसे गए हैं, उन्होंने कहा एक दिन, यहाँ से सब भेजा हुआ था और फौरन उन्होंने लिटरली 2 दिन की मोहलत टू गेट एवरीथिंग रेडी। एंड आई वाज ऑन ट्रीटमेंट इवन बिफोर कि मैं अपार्टमेंट देखूं या कुछ देखूं, मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी। इट वॉज दैट अर्जेंट द ट्रीटमेंट। सो इन अ वे इट वॉज गुड दैट ही टुक मी एंड वेंट, क्योंकि मेरे ऊपर होता ना, मैं कभी भी ये कर लूँ वो कर लूँ और फिर मैं जाती, तब तक पूरा बहुत लॉक लुक करके हम मशीन ठीक है उधर, वो पीछे से वो तार ये- लगा वो दो। मम्मी लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि वो कितने भी हालत खराब होना, उनको पहले होता है कि तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, मेरे घर ये, उनको ये ना अपनी इसकी जिंदगी मम्मी की लगती इतनी है। भी तबीयत खराब हो जाते हो कि दूध फ्रिज में रख देना, एंड में ये बोल या दिया। मेरी मम्मी का वो गैस बंद है ना। हाँ, वो गैस बंद है अच्छा, ना। आदमी को लगता है कि आप तो फिल्मों में काम करती हो, आप तो हीरोइन हो, आपको ये सब चिंता नहीं होती होगी, बट उनको भी कबर्ड की आपको भी चिंता वही होती है। चिंता है, सेम सारी चिंता। चिंता वही होती है सबकी। तो कितनी देर रहना पड़ा मैम आपको वहाँ पे? I was there for at a stretch for 6 months. उसके बाद में I came back and then again I had 3 months more. तो बेबी को लेकर गए थे आप साथ? वो आता जाता था साथ में, वो आ रहा था क्योंकि स्कूल चल रहा था, तो गोल्डी और वो पहले मेरी छोटी बहन रही मेरे साथ में, माई सिस्टर इन लॉ आती जाती थी, देन माई एल्डर सिस्टर केम एंड स्टेड विद मी, और गोल्डी और रणवीर फिर आते जाते थे। डर लगता है मुझे जब पता चले कि हाई ये सब हो रहा है, ये कैसे हो गया मेरे साथ? या ऐसे लगा तो था, बट यू नो एक्चुअली इफ यू गो टू सी उस टाइम पे, जैसे रणवीर जब मेरा बेटा जब आने लग गया, उसके बाद में फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज ट्रैवलिंग अलोन देन, क्योंकि ही वुड कम टू मीट मी, एंड यू नो जस्ट द फैक्ट कि वो मुझे मिलने आ रहा है, और डर तो लगता था कि इतना लंबा वो अकेला कैसे ट्रैवल करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो सीख गया। एंड जस्ट द फैक्ट कि वो मुझे देखने को मिलेगा, भेज दो उसको वाला जोन में, वो भी सीख गया उसमें। एंड डेफिनेटली ये तो पहले हुआ कि how can it happen to me and all of that, and then you know like Bharti, I know I've said this a lot of times, लेकिन फैक्ट यही है कि आप अगर देखो कि क्या होता है, so then you realize actually rather than feeling कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, it's the other way around कि मेरे साथ नहीं तो किसके साथ, because I have the you know मेरे पास सपोर्ट है जहाँ पे मैं कर सकती हूँ। कितनी औरतें यार जिनको घर से निकाल देते हैं कि बीमार पड़ गए हैं, बच्चों के साथ निकाल देते हैं कई बार एंड ऑल। व्हेन यू गो टू टाटा द स्टोरीज यू हियर, क्या सैड स्टोरीज हैं यार। तो व्हेन यू सी दैट ना, यू विल नॉट थिंक कि ये बीमारी मुझे क्यों मिली। हम आप सिर्फ हाथ जोड़ के कहोगे भगवान थैंक यू, मेरी लाइफ में आपने ये फैमिली दी, ये मुकाम दिया कि मैं ये कर सकूं। इट्स बहुत यू नो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। यस यस, बहुत बड़ी बात है। और मेरे को तो ऐसा लगता है जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है वो कुछ सिखाने आती आई अग्री कि वो उसके बाद आपको इतना ऐसा फील करता है कि यार मैंने ऐसे सीखा कि अभी कोई नहीं, फॉरगेट इट यार, खुला रहने दो कबर्ड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीख लिया मैंने, कोई नहीं फर्क पड़ता, जाने दो। मेरे को ऐसा लगता है एज अ पेरेंट्स और एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ वर्कर, हम ना खामखा का स्ट्रेस लेते हैं। ट्रैफिक है, अरे वही 1 घंटा, अरे 1 घंटा क्या होने वाला है? अब उस 1 घंटे के चक्कर में आपने स्ट्रेस ले लिया, या कुछ लेट हो गया, और वो या stress काम is नहीं the मिला, worst thing. एग्जैक्टली, या काम नहीं मिला, या काम मिलके अच्छा नहीं हुआ, या किसी ने गलती कर ली और हम चिंता में, अरे ये हो जाए, अरे यार आज तो ये नहीं हुआ।
उसी में हम लगे रहते हैं और वो बहुत छोटी चीज है वो हमारे शिफ्ट जान आ गया लेकिन मुझ में इसके बाद में। इससे पहले वही हुआ करता था लेकिन अब आई हैव लर्न टू लाइक यू नो लेट इट गो। एंड मेन चीज लाइक आई वुड से कि आई थिंक इट वाज ग्रेट, इट वाज सैड था लेकिन इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर माय सन आल्सो। यू नो ही ग्रू अप इन दैट, यू नो, एक सेंसिटिविटी, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, यू नो, आई कुड सी कि मैं हाउ विल ही बी। आई थिंक गोल्डी और मेरी बॉन्डिंग में भी एक फर्क आ गया, यू नो, व्हेन यू गो थ्रू समथिंग इट मेक्स यू क्लोजर एंड यू नो यू आई अप्रिशिएट हिम इवन मोर। सो यू नो ऑल दैट इज देयर डेफिनेटली एज अ। मैंने कभी काफ़ी बार देखा है कि पति पत्नी पंगा में एक प्रोमोस बहुत चला था, वो एक लड़की ने अपने बाल काट दिए थे, हिना रोई थी, आप भी रोने लग गए, मैं भी रोने लग गई, क्योंकि हिना अभी नई नई चीज़ से उभर रही है बाहर, धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो वो तो बहुत ही अभी नाजुक है ना मैम? You know, the thing is that it comes through कि you feel like it, but also like I said कि जैसे वक्त जा रहा है ना और आप ज़्यादा देख रहे हो, more and more I realize कि मैं कितनी लकी हूँ। So अब जब मैं ये देखती हूँ ना तो वो ट्रॉमा उतना होने से ज़्यादा I just feel कि यार thank God. यस, You know, so it's a different thing and when somebody is going through it I can understand कि क्योंकि हमको लगता है कि हाँ यार पेन बहुत होता है, वो हाँ यार पेन बहुत होता है, और एक्चुअली समझना कि क्या पेन होता है उसमें बहुत फर्क होता है। सो व्हेन आई वाज होल्डिंग हीना आई नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू यस, एंड इट्स हॉरिबल। नहीं यार, बट आप इंस्पिरेशन है लोगों के लिए यार, जेन्युइनली मैम। हाँ, सोचा नहीं था यार कि इंस्पिरेशन एंड ऑल बनूंगी, दैट्स अ बिट टू मच, बट मुझे देखो याद भी था, जी का शो चल रहा था तब, है ना, मुझे याद है, क्योंकि मैं क्या है, क्योंकि किसी ने बात की, मैं क्या नहीं वो तो लगता ही नहीं है, कहते पता नहीं चलता किसी को। रियली यार दिखता ही नहीं था, मैं लिटरली शूटिंग कर रही हूँ और मैं गई हूँ। इट्स ओके, आई एम बैक टू शूटिंग। यस, आप बताएं, खाना बनाती हैं आप घर में? नहीं, नहीं, क्यों बना? मतलब ऐसे ही मतलब होता है। अभी तो पंजाबी बहू है तो कभी नहीं, but ठेचा- You know, that's the best thing my mother-in-law said कि यार इतना तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा है लिखा है, वो इंटरेस्ट, हाँ तुमको अगर इंटरेस्ट है और करना है तो बात अलग है, नहीं तो you have to just supervise. यार कहाँ से आते हैं ये लोग? So ये लोग और बड़े and if I sweet remember हैं। it right, गोल्डी के मेरी मदर-इन-लॉ मुझे हमेशा बोलती है कि गोल्डी के पापा उनको कहते थे कि मैं जब घर आता हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी किचन में है, काम कर रही है आपके हाथ, आई डोंट वांट टू सी यू इसका डूइंग क्लोज रखना इस वक्त। नहीं यार, मैं क्यों काम करवाते हो? इसका होता है कि जब मतलब मैं घर आ जाऊं तो काट वाट कोई और दे, लेकिन सब्जी तू ही बना, इसका ये होता है। टेस्ट की बात है, मतलब मेरे लिए कि ये नहीं कि सब्जी भी तू ही काटे, 10 मिनट लगते हैं तड़का लगाने में, बट वो ये खाना इतना टेस्टी बनाती, मैं क्या करूं। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार जब घर में इतना टेस्टी खाना बन रहा है तो बनता है। गोल्डी जी पंजाबी थे, इसीलिए पंजाबियों की ये बात मैं थी। गुजराती हूँ तो ये गुजराती है। आई एम जजिंग यू। नहीं, बट I am judging you. एक बार आप खाना खा लो, फिर आप आई एम श्योर मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी जब थक के आते हैं तब ऐसे क्या है टेस्ट का यार। अरे नहीं, ये खुद भी कर लेती है, इसको खुद भी अच्छा, इसको खुद भी खुद का खाना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो ये कहीं ना कहीं वैसा वाला है कि भाई मेरे नाम पे वही बनाना चाहती है एक्चुअली। यस यस, क्योंकि इसको अच्छा लगता है, इसीलिए कभी कभी जैसे हाउस हेल्प बनाती, मैं खाती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि ये इसने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, मसाला क्यों नहीं भूना अच्छे से, मतलब कच्चा आ रहा है, मैं तो भूनती हूँ, इधर से बनाओ ना खाना तो बहुत अच्छा बनता यू है। नो वन थिंग इज देयर, आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन जब वो किसी को अच्छा लगता है तो उनके लिए बनाना भी एक प्यार अलग होता है और उसमें भी मजा अलग होता है। लेकिन जब आप थके होते हो तब ये होना चाहिए कि नहीं बनाना चाहती हूँ यार। करेक्ट करेक्ट। आप फूडी हो वैसे? हाँ, तभी सेहत ऐसी है। तो आप वैसे कम खाते हो मतलब? हाँ मतलब इट्स ओके, मैं लाइक अगेन आई एम कोटिंग द पंजाबी हस्बैंड कि कहता है कि मैं ना खाने के लिए जीता हूँ और तुम जीने के लिए खाती हो। ये फर्क है। जोन है। लेकिन यार मराठी खाना ही बहुत टेस्टी होता है। ऑफ कोर्स होता है, मेरे को तो हाँ, बट डेफिनेटली। जैसे लोग ना मुंबई आके बोलते हैं अरे मुंबई का खाना अच्छा नहीं, मुंबई का खाना अच्छा नहीं, क्योंकि मुंबई का खाना खा नहीं रहे हो। मुंबई में अगर आप मराठी खाना खाओ या कोकणी खाना खाओ या महाराष्ट्र जो टिपिकल खाना है वो खाओ तो वो तो बहुत ही टेस्टी मजा आ जाता है। हाँ, वरण भात, ठेचा, अभी तो ठेचा चलो थोड़ा मार्केट में आ गया है। फ्राइड मच्छी।
फिश। और हमारे पराठे, सरसों का साग, कड़ी चावल, राजमा चावल, काले चने, छोले भटूरे। आपने वो कोल्हापुरी मटन खाया है कभी? अच्छा अच्छा, जणजणीत- बात अब गुस्से पे आ गई जणजणीत है। कोल्हापुरी। बात गुस्से पे आ गई, ऐसे आई आप आगे। आपने कभी खाया है कोल्हापुरी? आप स्पाइसी खाते हो? हाँ, अभी कम हो गया है थोड़ा, लेकिन पर गोल्डी सर है पराठों वाले, ऑफ कोर्स यार, पराठा सरसों का साग है वो। सब मैं बनाऊंगी, मैं जरूर भेजूंगी उनके लिए प्लीज। और सरसों अभी का तो सच्ची साग। बहुत वेजिटेरियन tasty बना हुआ है गोल्डी। मैं सरसों फॉर का अ साग सेकेंड हमको बनाऊंगी। किचन में समझ में नहीं आ रहा था बनाए क्या खाना। हाँ, और 2 साल, हाँ कुछ दिन मैं नहीं खाना चाहता हूँ, कुछ दिन करते करते 2 साल हो गए ही इज वेजिटेरियन। बाप उनको रे। ना थोड़ा फील अच्छा हुआ होगा, हल्का फील होता है। एक्चुअली उस ये कह रहा है कि यार ये ना एक्चुअली मिथ है कि पंजाबी नॉनवेज खाते हैं। Yes. कहते हैं एक्चुअली पंजाबी हमारा कहता है कि वेजिटेरियन खाना देखो उसमें मजा ज्यादा। हाँ हर्ष, अमृतसर में जो वेजिटेरियन खाना है, वेजिटेरियन ही तो है। इमेंस टेस्टी। मैं सच में कहती, लोग कहते जो नॉनवेज ज्यादा खाते ना, अभी वेज में क्या बनाए, बैंगन का भरता, आलू गोभी, आलू मटर पनीर, राजमा, काले चने, एक टाइम व्हाइट बीच में हो चने, गया था कड़ी मेरा भी ऐसा। चावल। 2-4 महीने थे, मेरे को लगा नॉनवेज अभी नहीं खाता हूँ, पता चला था चिकन में इंजेक्शन लग रहे हैं, मैंने चलो खाते ही नहीं है। ये रोज कभी छोले भटूरे, कभी पालक पनीर, कभी ये कभी वो। फिर कड़ी चावल अच्छा लगता है यानी, क्योंकि पंजाबी कड़ी अलग होती है, सिंधी कड़ी अलग होती है। नहीं, कड़ी ये वाली गुजराती पंजाबी कड़ी वाली। भी अलग होती है, मीठी। गुजराती ये सब मीठा हो जाता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं, काफी। मैं मैं जब नई शादी करके गई थी, तो मैंने इनके घर पहले तो पत्ते बड़े गिरे होते हैं, ऐसे लगता है कि कड़ी बना के पेड़ के नीचे रख देते, तो कड़ी पत्ते बहुत गिरे होते। तो मैंने एक तो पतली पतली मैंने ऐसी भी, मेरे को इसलिए कि मीठी हमको हाँ। पतली अच्छी लगती है, लेकिन पंजाबियों को इतनी गाढ़ी दाल, है ना, पकोड़े। उसमें पानी कम डाली डालो। प्रॉपर कड़ी, मतलब मोटी एकदम। अरे यार पीछे ही पड़ गए तुम लोग, क्या हो गया भाई। चलो यार छोड़ देते हैं। पर बात तो ये है कि मजा तो है खाना। भाई मजा तो है खाने में, मतलब हाथ से खाने में जो मजा है ना, उंगलियां चाटो और वो दे जरा, वो थोड़ा इधर भी उधर, वो पकड़ाई जरा, ऐसे वाला, वो ज्यादा मजा है। और वही अमृतसर जाके एक तो अमृतसर गए आप? कुलचे छोले तो है ही, और वो गोभी शलगम का अचार जो गोभी शलगम और गोभी का अचार। गोल्डी की दादी वो अचार डालती थी, वो अभी तो किसी के पास, मैं मेरी नंदों को ये कहती कि किसी ने तो रेसिपी ले ली होती यार। तो अरे चलो, एक मैं आपको अचार भेजूंगी वो वाला, और एक सरसों का साग बना के भेजूंगी, बस उनको बोला तड़का लगा लें। हाँ, सफेद मक्खन डाल के। हाँ, सफेद वो मक्खन घर वाला। आप खुद मंगा लीजिएगा, ज्यादा ही हो गया, फिर बाद में आप गए थोड़ी मक्की की रोटी भी आ जाए तो। मतलब तब मजा आए ना फिर। बट प्रॉपर भेजना पड़ेगा हाँ, ये एक टाइम का तो भेज सकती हूँ, लेकिन साग ज्यादा भेजूंगी, ताकि आप फ्रिज से निकाल के तड़का लगा दें। पूरा जी, डन। बहुत टेस्टी बना ये। बट ये जो तड़का लगाती है ना साग को, तेरा कहने का मतलब कि वो जब भी तड़का खाए लगा के वो फोन भेजना। करे, हर्ष भारती गुजराती नहीं तड़का नहीं, लगवा तेरे को दे। क्या भेजना चाहिए मैं बताता हूँ। भेजना चाहिए गोभी के पराठे और सरसों का साग। ये 2 चीजें इतनी टेस्टी है ना कि आप लिटरली फोन करोगे। तो मैं माइक हटा के बोलती, मेरा 8वां महीना चल रहा है और जो इन्होंने मुझे काम कह दिया है कि ये करके भेजना। नहीं, लेकिन गोल्डी सर के लिए आप मुझे प्लीज मैसेज करना मैम, अगर उनको खाना है तो मैं जरूर भेजूंगी। जरूर, पर अभी डिलीवरी हो जाए। हाँ, ये ना कि स्टिचेस लगे हो, तू बोले कि उनका फोन आ गया भारती, मैं तेरे को पकड़ के पीछे से खड़ा रहता, तू तड़का लगा दे जरा। लेकिन मैं पति पत्नी पंगा के फिनाले में आप इतनी थकी हुई थी, तो मुझे लगा था कि आप जैसे ही खत्म होगा अगले दिन निकल जाएंगी कहीं घूमने, तो आप नहीं गई। रियली? कि गए? मैं कहाँ थकी हुई थी, मैं तो फुल एनर्जी के साथ थी उसमें। क्योंकि उस दिन लास्ट डे था ना। बट आप घूमने जाते हो कभी? हाँ, कभी कभी। मैं एक्चुअली आई वेंट टू मीट माई सन। कहाँ है वो? न्यूयॉर्क में है वो, ही स्टडीइंग देयर, तो आई वेंट टू मीट हिम। यार मैं, आप कैसे बच्चा भेज दिया, मैं नहीं भेज सकती। हमें सब माँ बाप जब को ही तक पूछते हैं। आप उतना बड़ा हो जाएगा ना, तब तक यू विल ओनली से कि हाँ यार अभी ले जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे भी आराम चाहिए। देखना, ऑफ कोर्स। कितने साल से वहाँ है? अभी तो गया है पढ़ने। मैं रेमो सर को भी पूछा, हमारे एक प्रोड्यूसर भी है, उनको भी पूछा। मैंने बोला भाई कैसे भेज देते हो, क्या क्या माइंडसेट होता है, कैसे होता है वहां पर, आपको चिंता आपको नहीं लगता होती? दरवाजा खुला छोड़ देगा वो, वो बोलते हैं या फ्रिज खुला रह जाए, एसी चलता छोड़ जाए, या कुछ ऐसे। नहीं, बट भारती पता है सोचने लग सेल्फ जाते हैं। सफिशिएंट बच्चे बनते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक्चुअली ना मैं सोचना नहीं चाहती हूँ ये सब, क्यों याद दिला रही है मुझे। मैं नहीं सोचना चाहती हूँ ये सब। अब वो बड़ा हो गया, ऐसे ही तो सीखेंगे, नहीं तो कब सीखेंगे। 2 बार खुला छोड़ेगा, तीसरी बार से याद रहेगा। पर खुला छोड़ेगा तब तक तो चोरी हो जाएगी ना। तो हो जाएगी, क्या ही चोरी होगा वहां पे, इतनी चोरी नहीं होती। स्टूडेंट के पास है क्या होता। बुक्स चोरी होगी, वो नहीं ले।
वो खुश हो जाएगा बुक्स चोरी हो गई। मैं तो आप बड़ी स्ट्रांग मम्मी हूँ, मैं बड़ी कमजोर मम्मी हूँ। नहीं आप भी छोटा है ना इसलिए। अच्छा अभी हम उसको उतने से को तो कोई भी ना छोड़ पाए। मैं तो बड़ा मैंने भी डाला। तो नहीं छोड़ा, इतने साल मैंने कहाँ काम किया, मैंने सिर्फ टीवी पे काम किया, कुछ और किया ही नहीं ना। आज इतने सालों बाद आई हैव गॉन बैक टू वर्क, उस हिसाब से ना मेरा तो गोले का ये first day पहला था तो मैं तो साल है बहुत जो रोई। मैं, फिर मैंने ब्रोकन न्यूज किया, फिक्शन मैंने कब किया था, वैसे मैंने एक शो शुरू किया था, देन आई हैड द कैंसर, बट सो मेनी इयर्स आई डिडंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। तो अच्छी मम्मी बनी आप। अच्छी या नहीं पता नहीं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट, दैट्स ऑल मैं यू तो कैन बस डू। गोले को पहले दिन स्कूल डाला, मेरा मुंह ही ऐसा था, मैं कहा मुझे लगा कोई बच्चा उसको मारना दे या कोई थप्पड़ मार दे, और फिर उसको मैं टीचर कहती है हाँ भाई कुछ नहीं ऐसा होता। और ये भी तो हो जाता है कि अगर किसी ने मारा ना, मैं उसको जान ले लूंगा, है ना। थोड़े दांत ऐसे होते हैं ना। और बाहर फिर वो तो भेज तो दिया है, लेकिन वो टीचर भी नहीं देख पा रही तो टर्न लेके वहीं पे वेट करो। सब चुप किया है ये है, सब। सब किया है। हाँ, मैं झाड़ियों के पीछे भी छुपी हूँ थोड़ा सा कि टीचर, मैं कहा टीचर तो कहती मैं ध्यान दूंगी, वो तो बाकी बच्चों को देख रही है, हाँ, वो वो देख तो रही कहीं है निकल ठीक जाए। से। वो उसको पीटी के लिए लेके जाते हैं तो टीचर पहले आती थी हमको देखने के लिए, जाओ उनको पता होगा ये बाहर ही खड़े होंगे, फिर देखेगा फिर रोएगा, ऐसे ऐसे करती थी, फिर हम छुप जाते थे, फिर वो जा रहा है, फिर बच्चे के क्रॉक्स से याद रखते हैं कि अरे पिंक कलर के क्रॉक्स हमारे बच्चे के हैं। तो एक ही बच्चे के ऐसे वियर्ड कलर था कि अपने दूर से पता चले, बिकॉज़ सब व्हाइट कलर दूर से मैं सोच रही हूँ कि ये हमेशा अपने बच्चे को क्रॉक्स से याद रखता है, होता है। वहाँ सबके व्हाइट कपड़े होते हैं, सारे छोटे 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 छोटे, और क्या ना हमारे पास तो एक होता है, वहाँ पर ऐसे 15 पीस देख के ना हाँ कंफ्यूजन हो सच जाती में, है। वो पहली बार स्टेज पे जब वो एस्ट्रोनॉट बना, उसने ऐसे ऐसे ही किया, मेरे उसमें ही रोना निकल गया। अरे ऐसे होता है ना कि वाह भाई बच्चन साहब बन गया। कितना रोई मैं, जबकि बाकियों के बच्चे अच्छे कर रहे थे, अपना बच्चा हमारा ऐसे से कर रहा था, पर मुझे था कि भाई केबीसी जीत गया ये। लेकिन यार बच्चा कुछ, जैसे मैं टीचर ने ना उसको बोला कि अरे बहुत अच्छा पढ़ता है, वन ऑफ द बेस्ट, फिर जो मेरे को करके बताया, उसने पूरा करतब बताया ना, टीचर सब की सीधा कर दो, ऐसे लेके आओ, वो सब किया, तो मेरे को अपने आप में इतनी खुशी हो, मैंने बोला यार ये क्या खुशी है, बच्चे की अचीवमेंट पे आपको कितनी खुशी होती है यार। पेरेंट जब पेरेंट बनते तो ऐसी कुछ अजीब अजीब चीजें होती रहती। हाँ, yes, नया yes, नया yes। नया इमोशन कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये किस बात की खुशी आपका हो रही है? एक ही है? एक ही है। हाँ ये तो दूसरी बार, अभी फिर मुझे फिर रोना है। अभी सीजन हो गई है तो अब नहीं ना, अलग तरीके है, बट बच्चे भी तो अलग होते हैं। करेक्ट, हम रुकेंगे नहीं भारती। मतलब ये लोग बहुत पैसा लेते हैं मैम, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे खड़े हुए। 3 is my lucky number। क्या 3 is my lucky number। भारती, डिड यू नो दिस? नहीं, कहता मैं रुकूंगा नहीं, हमें ना लड़की चाहिए, तो हमारा ऐसा है कि चलो अगर लड़का हो गया तो हम एक और ट्राई करेंगे। तो मैंने बोला अगला भी कितना फिर और करेंगे, मतलब जब तक मैं मरती नहीं ना मैम, ये करते रहेंगे। नहीं बेटा हो ये बेटी, अब इसके बाद तो नहीं करेंगे, ऐसा प्लान था, लेकिन अगर बेटा हो गया फिर तो बेटी चाहिए, बिटिया। तो एक बार फिर से फसल बोई जाएगी और गज वज के काटी जाएगी। हाय रब्बा, नहीं भाई, लोग कहेंगे क्या करी जा रहे हैं मोटी और पतला। रुक ही नहीं रहे भाई, पॉडकास्ट भी करी जा रहे हैं और घर में अपना पॉडकास्ट भी चालू है। वैसे कितने बच्चे होने चाहिए मैम? मैंने तो एक ही किया था कि Exactly। सेंसिबल पेरेंट्स, यू नो, कि भाई एक रखो। आप वो बोले थे ना कि हम गोल्डी हम एक ही करेंगे, फिर अपनी लाइफ जिएंगे हम, हाँ, है ना? मतलब एक्चुअली बट यू आर वेरी राइट अबाउट इट, क्योंकि हमने ये सोचा ज़रूर था, क्योंकि मैं खुद 16-17 साल की थी जब से मैं काम कर रही हूँ, वो भी वैसे ही है, तो हमारा जो बचपन वैसे देखा जाए हम तो काम में ही गया हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा जब तक दूसरा भी सेटल हो जाए तब तक तो हम ही बुढ़े हो चुके होंगे, क्या करेंगे फिर। तो ये इससे पहले भी बेटर है कि बोला पहला आपने। वाला जब तक सेटल हो जाता है उसके बाद हमारे पास कुछ तो टाइम रहेगा एक दूसरे के साथ में। हाँ बात तो सही है भारती। हाँ, आप समझो ना, you are saying lucky number is 3, you are saying that। अब मेरे को लगा इसी में जुड़वा हो जाते तो बात हो जाती। He's mad। बट सीरियसली अगर हमारा जुड़वा बच्चा हो जाता, मीडिया के सामने बोल देता, लोग पूछते ना कोला आपको क्या चाहिए, भाई के बहन, तो बोलता भाई भी और बहन भी, तो मीडिया को लगता कि इसको पता है कि ट्विंस है। आरती जी ट्विंस है, अरे मैं क्या बच्चे बोलते, डॉक्टर थोड़ी है वो, डॉक्टर। But if you're going to go for it, I hope you do have twins। बाप रे। नहीं नहीं ऐसा हो सकता, नहीं नहीं, मैं अभी भी डॉक्टर को, मैं कहा मेरा इस बार नहीं मेरा है। पेट बड़ा है, अच्छी तरह सोनोग्राफी करे, ऊपर ना कहीं चिपका हो, कहीं मतलब इधर ना हो। मेरे को तो ऐसा था कि जब हम चेक भी करवा रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि भाई मतलब ये तो बता सकते हो ना, एक है कि 2 है, बोलते ना वो तो बता देंगे बट वो एक ही है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बोले नहीं। हमने इतना ट्रैवल किया ना, इसके बारे में सब पूछते थे कि पता करा लो बाहर,
पता कर लो भाई, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हमने बोला नहीं यार, जो आ क्यों? जाएगा जब वो यार। सरप्राइज मर जाता है फिर तो पता ही है तो क्या फायदा। हाँ वो होता है ना कि अरे कई बार लोग कहते हैं कि टू मेक द रूम एंड ऑल दैट, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? हमारा डॉक्टर मेरे इवन आई नेवर फाउंड आउट कि क्या है। और हमारा डॉक्टर इतना वो वाला, मेरे तो फिरोज सोना वाला है, ब्रिज कैंडी वाले। मैं डॉक्टर मैं बाहर जा रही हूँ कि मैं कैसे कपड़े बनाऊँ, पिंक येलो कलर, ग्रीन कलर, सब जगह चल जाते हैं, वो बताते ही नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है ना, मुझे कि उधर पता चले जब ऐसे पड़ी हाँ गर्ल ये, मैं इसको बोलती कि वीडियो अच्छे से बनाना। और अगर उन्होंने बोला बॉय ये चलो फिर से हाँ यार, लेकिन आजकल तो साथ में भी लेके जाते हैं ना, पतियों के लिए भी। हस्बैंड भी साथ जाते हैं ना लेबर रूम में। हाँ जाना भी चाहिए। आपका टाइम पे गए थे? Have you cut the umbilical cord? नहीं मैम, इसकी पता कैसे आवाजें थी, ऐसे लग रहा था कि बच्चा मैं पैदा करी दर्द, ओ नो ओ अरे आ गया, अरे कैसा है ये, बोली गया मेरे सर पे, मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर इसको बाहर निकाल दो। इसका पेट काट रहे थे वो ऐसे मतलब अब ऑब्वियसली वो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे निकालेंगे बच्चा, बट वो तो पूरा ताकत लगानी पड़ती है। मैं हमेशा कहते हैं ना सब ये इट्स अ मिरेकल। आई सेड बट मिरेकल सुंदर तरीके से भी तो हो सकता था, इतना मेसी होना जरूरी है क्या? मैं तो खून देख के मेरे को चक्कर आने लग गए थे। गॉरी, डर्टी, पेन, मतलब मेरा तो नॉर्मल था, लास्ट और मोमेंट ऊपर पे से मेरा बच्चा ऑपरेशन आता है ब्लू कलर का बच्चा ऐसे ब्लू कलर का, फिर वो ठीक होता है। इट्स ओके, बट एक जो ट्रॉमेटिक चीजें होती है ना वो बंदा भूल जाता है जल्दी, और स्पेशली औरतों में, क्योंकि अगर आपको अपना मेरा भी नेचुरल डिलीवरी था, अगर आपको अपनी डिलीवरी याद रहे तो आप कभी दूसरा बच्चा होने ही ना दे। डिलीवरी था आपका? हाँ, सो आप होने ही ना दे दाखिला, सलाम है। तो फिर इसीलिए आई थिंक यू फॉरगेट। नहीं सही बात, वो नहीं बोलते कि वो नेचर बच्चे क्यों पैदा नहीं, हाँ मर्द बच्चे क्यों पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मर्द की औकात ही नहीं है वो दर्द सहने की, वो चीजें वो एक औरत ही कर सकती है, हम तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो अपना वीडियो देखा ना, ऐसा लगता है मेरे को गिद्ध नोच के खा रहे हैं, इतना डॉक्टर गोला हुआ थे बेचारे ब्रिज डॉक्टर कैंडी लोग के। होते ना, दो चम्मच से होते ना मैम, पहले बस ऐसा पेट दबाया, उसने बोला कि आ नहीं रहा बाहर, तो इधर से दबाया क्या है, फिर उसने वो मांगा कुछ उससे कड़छियाँ चम्मच, उसने ऐसे सर पे उसके रखा है, निकाला, मेरे को सच में लगे गिद्ध खा रहे हैं मुझे ऐसे करके। लेकिन उसके बाद जब बच्चा देखो तो सारा ही दर्द, वो गिद्ध भी भगवान लगने मैं लग आज भी वो जाते हैं। आंखें नहीं भूल सकता, मेरे को दिया बच्चा पहले ही दिया, अंदर रखा और उसको वो सब चेकिंग वेकिंग करने के लिए उन्होंने सब डाला, और मैं उसको देख रहा था, वो भी मुझे ऐसे देखा था, बस ऐसे देख रहा है, मैं वो आज तक नहीं भूल सकता। वो सोच रहा है अरे भाई साहब ये क्या हो गया, इसके घर आया हूँ अब क्या करना, आप तो उधर उधर देखो अभी। मैं वो ना छोटा, मैंने उसके बाल बनाए, इट वाज, लेकिन माँ बाप बनना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ना मैम। आई थिंक आई ऑलवेज से कि हम आज मतलब व्हेन आई लुक बैक, मुझे हमेशा लगता था कि ओ मैं उसको सीख दे रही हूँ, सिखा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली उल्टा होता है, वो हमें सिखा रहे होते हैं, हम कुछ नहीं सिखा रहे उनको, हम सीख रहे हैं एक्चुअली। और एक ये सीखने का वक्त जब आता है ना, तभी आप पेरेंट बनते हो, ये तो बात है, नहीं तो वो नहीं होता। तो आपने अपने बच्चे को डांटा ना ऐसे? ऑफ कोर्स डांटा है। छोड़ी कान के नीचे छोड़ी कि नहीं अभी तक? हाँ, कान के नीचे बजाई? नहीं, आज तक मैंने कभी मारा नहीं है। कैसे कंट्रोल किया आपने? कैसे मारे यार? मुझे क्या देख रहा है, मुझे क्या देख रहा है? नहीं, हम तो ऐसी माओ के बच्चे हैं ना, हमको तो मतलब सोटी झाड़ू। हाँ, मुझे भी पड़ा है, लेकिन आई डिडंट वांट टू डू। हम तो वो है ना, गिर के खून निकला, तू करने क्या गई थी वहां पे, हमें तो और पड़ती है, पर मैंने तो किया मतलब। नहीं थोड़ा डराना तो ये डराती है थोड़ा, बट वो इसी से डरता है, वो मेरे से नहीं डरता। गोला जैसे है ना, वो अगर मैं कुछ बोलूंगा ये वो तो मेरे से नहीं, मेरे से एकदम ये हो जाएगा, नहीं करूंगा। लेकिन ये जब भी बोलेगी ना, गोले मैं बात नहीं करूंगी तेरे साथ, मम्मा। तो सिर्फ यही है कि मेरी मम्मा मेरे से बात नहीं, मैं आज आपसे बात ही नहीं करूंगी मम्मा, ऐसा मत करो। इमोशनल अत्याचार करती है बच्चे पे। बच्चा पता नहीं क्यों है ना, वैसे बेटे माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं बोलता हूँ ना, मैंने भी 2-3 बार ट्राई बेटी किया। हुई तो देखना वो, हाँ वो मेरी हो गई छोटी सी हो जाएगा, अगला चांस ना ले हम। तो मैम सीजन 2 अगर आपको फिर से ऑफर हुआ तो करोगे आप? ऑफ कोर्स, अगर ऑफर हुआ तो
नहीं आएगा नहीं ये होगा, इतना मैम, hit आपने गया इतना लास्ट कमाल लास्ट You में। know, like I said कि मुझे बहुत मजा आया, डेफिनेटली लॉन्ग आवर्स थे लेकिन मजा आया। आई थिंक ऐसा शो था जहाँ पे इट वाज क्लीन फन। करेक्ट। और यू नो कुछ भी आप खोलो ना, इतना डार्क और डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग चीजें, वो और zone चल रहा है मतलब आजकल, सब चल ही रहा होता है। कहीं पे तो एक जगह हो जहाँ पे यार आप जाके सिर्फ हंसो, हैव सम फन, आप टास्क कर रहे हो, उसमें कंपैटिबिलिटी देख रहे हो, अच्छी ही बात है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और आप क्या बता रहे हो कि झगड़े होते ही रहेंगे, लेकिन वही है ना, उसमें से जिंदगी वैसी ही है यार, झगड़ों के बिना नहीं होने वाला है। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, एक झगड़ा हो गया बस हो गया, वी कांट लिव टुगेदर, ऐसे थोड़ी होती है यार जिंदगी में। तो झगड़े होने ही नहीं तो मजा ही नहीं है जिंदगी का ना। झगड़े होते हैं, फिर मनाए जाता है, तो मनाने का मजा भी तो अलग ही होता है उसका। पर दो भोले पंछी थे उसमें, एक ममता जी और एक स्वरा के हस्बैंड, क्या नाम है उनका? यार फहद बिल्कुल भोला पंछी नहीं था, वो शरारती पंछी था। बिल्कुल शरारती था, नॉटी बॉय। हाँ ममता जी बोली थी। हाँ हाँ उन्होंने ममता बड़े जी गंदे बोली। गाने लेकिन वो बनाए थे। ममता जी और सुदेश जी की वो जो डेट, जो जब उन्होंने कहा कि हाँ, आज सब 40 रो साल के पड़े। बाद पहली बार वो डेट पे गए, आई मीन यू नो, कैन यू इमेजिन, इट वाज सो वो ब्यूटीफुल। बड़ी भोली फैमिली है यार। नहीं, और इतना ब्यूटीफुल, और इवन सबका, हीना और रॉकी का भी रिश्ता, सबके उनके देखो, गुरु और देवी भी, यू नो सो क्यूट, रुबीना और आबिना, यू नो द अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है इन सब में। बेचारे मेरे को ममता जी बोलती थी स्वरा और फहद भी, उनका एक अलग ही सेट, और करते हो ऐसी प्यार वो भी। पर उतना ही वो प्यार भाई भी बहन जैसे है। झगड़ते हैं। कहते हैं, हमारी शक्ल में 19-21 का फर्क है। बोलती व्हाट 19? कई चीजें इतनी नेचुरल बहुत natural। थी ना, बहुत अच्छा था। लेकिन ममता जी जब ये शो साइन किया उन्होंने, तो मुझसे बात करती थी, बोलती हाय भारती, सारे थे स्टार है गए, मेरा की होएगा? मैं क्या कुछ नहीं होगा, सब बड़े अच्छे होंगे। फिर लास्ट डे मैंने उनको पूछा, मैं क्या ममता जी कैसा लग रहा है? कहती हाय मेरा दिल कर रहा है कि शो खत्म ना हो। उनको It was बहुत so मजा आ sweet, रहा है। उनको बड़ा अच्छा लगता था तैयार होना एंड ऑल ऑफ दैट, वो हुआ नहीं था। और एक्चुअली इफ यू सी कि हाउ अमेजिंग, आज वो दादी बन चुकी हैं एंड इतने सालों बाद तभी पहली बार वो डेट पे गई हैं। सो आई थिंक वो हम सब लाफ्टर की बात करते हैं कि मजाक, पर आई थॉट कि ये शो बहुत इमोशनल था और रिलेशनशिप का शो था, और मुझे रिलेशनशिप्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, क्योंकि उसमें जो चेंज एंड जो ये आता है ना, आई थिंक इट्स स्टोरीज, रिलेशनशिप्स की स्टोरीज हो या देखना लोगों झगड़े को, आई की, थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। क्या बात है। बहुत मजा आया आज बात करके। मैं सच में आपके यार। साथ हमें अभी खाली बस ये सोच रहा हूँ, हमने कितने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, फूड से लेकर, बच्चों से लेकर, शादी से लेकर, हेल्थ से और लेकर। गोल्डी जी को सबसे ज्यादा डिस्कस Yes. किया हमने। फ्रॉम अमृतसर। हाँ जी। क्या बात कर रहे हो? और माय फादर इन लॉ वाज फ्रॉम अमृतसर। वाह। गोल्डी के डैडी कम्स फ्रॉम मैं अमृतसर। साग तो जब हम जरूर लोग बनाऊंगी। गोल्डन टेम्पल गए थे, बेटे को लेके गई थी जब, तो हम लोग गए थे उन छोटी गलियों में, गोल्डी ने जाके उसको दिखाया कहाँ से दादाजी आते हैं, बिकॉज यू नो क्या बात we है had यार। taken him and gone, even I saw it and you know और आज भी अमृतसर वैसा ही है। मजे की बात ये है, हाँ कई गलियां तो बीच कुछ में कुछ वैसे गलियां लोग एकदम ही रखी सेम है, पुरानी गलियां। और वो जो छोटी गलियों में जाके वो जो ढाबे जहाँ पे वो वैसे बेस्ट केसर का ढाबा, छोले ये वो कुलचे वो सब। सब उधर ही मिलते हैं यार, खाना तो अमृतसर से बेटर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आई एग्री, बेस्ट है। शुक्रिया। पहले मैं बार थैंक बार यू। ये बोल रही हूँ, अभी हाँ, कि देखते हैं ताकि- कब आने वाला है। 8वां महीना चल रहा है और ना गुजराती तर्स खा रहा ना मराठी। अच्छा एक बात, योर मदर आल्सो कुक्स यू सेड, बिकॉज यस यस यस, तो फिर उंधियो भी तो बनता ही होगा ना, 100%। कोई कोई चीज ही वो मीठी चल जाती है उंधियो टाइप। उंधियो मैं आपको भेजूंगा। और क्या भी होता है? चौड़ा फड़ी, एक बहुत अच्छा स्पाइसी स्नैक्स आजकल हम खा रहे हैं। चौड़ा फड़ी बोलते हैं उसको, फ्राइड होता है बट वो इतना हल्का चौड़े होता है होते हैं ना ना, वो। इतना हल्का होता है और इतना सॉल्टी होता है ना कि मजा आ जाता है। इट्स डन। आप हमें मैसेज करते रहना, इधर कोई इनकी टीम से बैठा है बंदा। हाँ हाँ, बंदा नहीं बंदी है। हाँ बंदियां सारी आप करना, और आप गोल्डी सर को जाके पूछना कि उनको सरसों का साग चाहिए। अरे पूछना क्या चाहिए? उसमें पूछना क्या है? तुम नहीं देना चाहती तो बता दो। अरे मैं तो कल ही मुन्ना से मंगाया, बनाऊंगी मैं। बस, ठीक है। ये पहले पूरा 3-4 अभी तो घंटे सीजन होता है है ना सरसों। मैं तो बनाती हूँ घर में, कुकर में सीटियाँ लगती हैं। जो हाउस हेल्प है, जब भी साग आता है उनके मुंह ऐसे हो जाते हैं कि अब खेतों में बैठ के काम करना पड़ेगा, धोना पड़ता है उसको बहुत अच्छे से 5-6 पानी से अलग अलग, क्योंकि मिट्टी लगी होती है ना। पहले अलग अलग घास अलग करो, फिर 3 तरह के साग होते हैं। ये सब अलग करके नहीं आता।
पैकेट्स में सब। नो मैम, वो महंगा वाला नहीं खरीदते ना नेचर हम। बास्केट नेचर बास्केट की बात वो कर सब रहे हैं। महंगी महंगी दुकानों में आता है। ये नहीं मैम, ये तो उठाना पड़ता है साग आपको जाके मंडी से, ये दादर वादर से। आपके इधर लोग उधर से लाते होंगे कि मैम महंगा आया, बट ये साग ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि अच्छा ये गाय को डालना है, हमारा वाला कौन सा है और गाय का कौन सा है, ऐसे रखा होता फ्रेश। फिर इतना सारा लाओ और जो बनता है तो इतना हो जाता है, उसमें से अलग अलग पत्ते निकालो, घास वास भी सब एक साथ ही होती। पूरे दिन का काम है, तो आप देख लेना चाहिए साग। नहीं, अभी तो नहीं, पूरा बता दिया ताकि मैं मांगे ना। अभी बेबी के बाद, हाँ नहीं नहीं, पहले भी मैं बना रही अगले हूँ, दिसंबर तक, तब तक यू विल बी रेडी। फिर मैं बैठी हूँ पे। हाँ यार, मतलब अरे यू आर। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैम ये चौड़ा बड़ी खाता है और फिर चौड़ा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, 2-3 साल का तो मैं यार मेरी बड़ी इच्छा है 2-3 साल का गैप। गैप तो रखना पड़ेगा ना। ये अगले साल ही कर दूं। वरना मैम लोग मुझे शैतान बोलेंगे। 2-3 साल का गैप तो 2-3 रखूंगा साल तो ना। रखूं। लिसन, 2 इज इनफ। अच्छा, हाँ दैट वे, सॉरी। Yeah. हाँ 2 इनफ है, सॉरी। चौड़ा फली नहीं खानी, सिर्फ फली फली खानी, चौड़ा नहीं होना। यार मेरी बड़ी इच्छा है मैम, आज आप बैठे आपके मुंह पे कहने की कि मैं आपके साथ शो करना चाहती हूँ कोई, जिसमें पूरा सीजन हो, हम ऐसे ही हंसे। प्लीज, कब करें? हाँ यार, दोनों आप अगर आ गए स्टेज पे तो आग लग सोचो जाएगी। ना। कुछ करते हैं मैम, She'll be funny and I'll कुछ be- करते हैं मैम। हम अपने 2 फ्लैट बेचते हैं, खुद का प्रोडक्शन हाउस करके शो बनाते हैं। 100%। अरे मतलब कोई भी ऐसे शोज को तो कोई भी हाँ यार करना है मुझे किसका, मैम। किस बात का शो होगा? शो, अब आप दोनों आगे तो शो बन जाएगा। मतलब देन तो आई थिंक, मेरे को लगता है कुछ फीमेल ओरिएंटेड होना चाहिए, समथिंग, कर लो भारती, डू समथिंग। है ना। गाइस हमें शो करना है, अब हमसे आज के दिन का पैसा मत मांगना। टॉप ब्रांड्स डीएम अस फॉर स्पॉन्सर्स। थैंक यू सो मच सोनाली मैम, इतना अच्छा लगा बात करके। ऐसे लग रहा कोई सहेली आई है जिसके साथ सिर्फ खाने पीने की बातें की हैं, काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे, वो बातें की हैं। थैंक यू सो 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 मच। भारती, एक्चुअली ना वो साग के लिए तेरे घर पे ही आ जाऊंगी, तो मत भेजना, बेटर है। मैम 8वां महीना चल नहीं नहीं, आ फिर जाना। से। देखा देखा, मैं बोला ये नहीं चाहती, लेकिन प्लीज आइए घर पे। आप चाहते हो ना? आप आओ, सच में आओ। प्लीज, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा खाना, ये आपको लेके बातें करता रहेगा और मैं किचन में रहूंगी। अब भारती, उनका पराठा खत्म हो गया, लाना जरा। मैम ये करते, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मैंने चूड़ा वूड़ा डाला होता, तो हम खाना खाने लोगों के घर जाते थे, तो बुलाते हैं खाना, आप हमारे घर आइए ना, हमारे घर आइए ना। तो ये क्या करता था, उनके घर खाना अच्छा नहीं होता था, तो पता क्या अपनी बीवी को कौन कहता बोलता था, आपने पराठे खाए कभी? मैं पूरी तैयार होकर बैठी होती थी, ऐसे चूड़ा वूड़ा डायमंड जैसा पहन के। गोभी है आपके घर? भारती बना यार, खिला इनको। और मैं चूड़ियों की आवाज और मैं पराठे बना रही होती थी। Serious? अरे हम एक्स फैमिली फ्रेंड थे वो, जिनके घर वो पे हमारे फ्रेंड नहीं थे, 2 तूने लोग मुझे थे। हर किसी के घर नहीं, खाना 2 बार बनवाया ऐसा है। हुआ है, 2 अलग अलग जगहों पे ऐसा हुआ है। दोनों फैमिली अरे थे। उनको तो समझ में आ जाएगा, और उनको ये क्या बोल रही वो भी और समझ मैम, में मेरे आएगा। पता हाँ, कितने वो 20 पता है। वो हमारे साथ है नहीं अभी। 21 22 पराठे बनाए मैंने। और फिर आगे से पता क्या कहता था, हुआ भारती इनका खत्म हो गया है, हाँ अब बोल भी नहीं सकते, हाँ ला रही हूँ, थोड़ा क्रिस्पी करी। बट ये बनाती बहुत अच्छा थी, है मतलब। आप इमेजिन करो, मैं किसी घर पे गया हूँ। भारती, यू नो व्हाट, इतना अच्छा नहीं बनाना चाहिए यार खाना, हाँ, फिर सच गले में पड़ यार। जाते हैं। देखो, इसलिए मैं अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ, कोई बोलेगा ही नहीं कि बनाओ। पहले आप मिले होते ना तो मैं बेड़ा गर्क कच्चे पराठे खिलाती, ये मुझसे कभी नहीं बनवाता। लेकिन आप आपने घर खाया आओ हमारे मैम। फिनाले में। हाँ, आपने मुझे मोदक दिया था, पता। इन्होंने बोला कुछ खाना है क्या, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, राजमा चावल और ये थोड़ा सा। दादा इनको वो दो। उनका दादा लेकर आया इतना सा डब्बा, और उसमें ना मोदक थे, छोटे अंजीर छोटे वाले। अंजीर वाले। अंजीर वाले। अंजीर मोदक, पूरे अंजीर और ड्राई फ्रूट के बने हुए मोदक। और इसको तो लगा उसने ऐसे खोला, कहना मैंने ऐसे ही देखा 4 मोदक। मैं क्या, अच्छा ये कह इसने चारों रहे उठा के थे? खा कहना लिया। हाँ जी मैम ये कह रहे थे। मुझे लगा कुछ आप खाने, कुछ रोल दोगे, क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई थी। वो मुझे ये पता नहीं कि उस टाइम पे भूख लगी, और मेरे पास रोल वोल नहीं होता है, क्या होता है? सैलेड होता है। तो चलिए इसी के साथ रेड राइस, ब्लैक राइस, चिकन करी। तो आप वो वाले हो। पहले से आप ऐसे ही खाना खाते हो? मेरे पास होगा आलू गोभी पराठा, आम का अचार, ये सब मिलेगा, दाल चावल। अचार मिल सकता है खिचड़ी के साथ, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। तो आप वो सैंडविच वगैरह, सैलेड, बाहर जाके अच्छे से खुश रहोगे सैंडविच खाके। क्यों खाएं? Salad. इज नॉट गुड।
जो एक कॉन्टिनेंटल खाना होता है। नहीं, मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। सैलेड में चबाना नहीं पड़ता कहीं इधर, गाय की तरह चबाते ही रहो, खत्म ही नहीं होता सैलेड। मुझे इतना गुस्सा आता है। इतना टोटल लाइक यू नो स्पोकन लाइक अ ट्रू पंजाबी है। मैं सच्ची हमारे लिए तो होता है कि कई कहते हैं ना पहले आप 3 प्लेट्स खाओ, पहले सैलेड खत्म करो। मैं क्यों, मेरे को होता है कि प्याज खीरा। घर पे यही गोल्डी भी यही बोलता है, मेरा बेटा भी यही बोलता है, वो भी खाने में बिल्कुल पंजाबी है। सैलेड साथ में होना चाहिए जिसमें खीरा वीरा, टमाटर है, धनिया काटा हो, ऐसा थोड़ी कि पत्ते पहले सिरके खाओ। वाला प्याज, हाँ जी, हरी मिर्ची, आमदा अचार। आई एम टेलिंग यू, आई एम मैरिड टू अ पंजाबी। उसके बिना तो टेबल ही नहीं लगता। सच्ची सच्ची सच्ची। सिरके वाले प्याज तो मतलब ये प्रॉपर पहले बॉयल वेज खाएगा, फिर सैलेड खाएगा, फिर तीसरा खाना खाएगा। मैं तो सेकंड वाले में हाँ ये मैं वो फॉलो करता हूँ। बॉइल्ड, फिर प्रोटीन और फिर कार्ब्स। सीधे पराठे, डायरेक्ट पराठे, सैलेड, फिर प्रोटीन और फिर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। कार्ब। मेरा इतनी बड़ी ट्रे आती है। ओह, मतलब वाइट कार्ब्स नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब। मेरे को तो आधी अनपॉलिश्ड चावल सो आपके यहाँ डाइटिशियन है? हो गया। अच्छा, आप खुद ही करते हो? इतने सालों से कर लिया अभी तो। मेरी तो इतनी बड़ी ट्रे आती है, वाइट बटर, मक्खन, पराठे, चाय, अंडा। मेरा तो ये होता है मेरे को। रोज सुबह नाश्ता। और मेरे को ये भी नहीं पता कि किसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन वाली केड़ी चीज है। मैं जो खाती आ रही हूँ अंडा खा लिया ना तो फिर हो गया, यू आर ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। सिर्फ उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स की कमी है। नहीं, सब्जी खाती है पूरी, खत्म करती है पूरी सब्जी। सब्जी तो खाती हूँ। और देन बस, और क्या चाहिए? ऐसी कोई जरूरी नहीं कि सैलेड खाओ। वॉकी ये वो सब सब्जियां बड़ी सब्जी खाने से मतलब है वो कच्ची खाओ, पकी हुई खाओ, डजंट आप मैटर। रोटी चावल नहीं खाते ना साथ में? मैं चावल खाती हूँ साथ, रोटी नहीं। रोटी नहीं। सर डजंट सूट मी। मेरे को सब कर जाता है, सूट सलवार सब कर जाता है, इसीलिए खाते हैं। लेकिन सच्ची मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने मैनिफेस्ट किया है कि बहुत जल्दी आप हमें देखोगे एक साथ किसी शो में। मैंने सच आई होप सो टू। और देखना मैम, कोई तो सुनो, कोई तो बनाओ। ये बात सच होगी और मैं तब Channels- आपको स्टेज पे बोलूंगी कि मैंने कहा था और ये बात सच हुई। यही क्लिप चलाएंगे, यही अच्छा, यही क्लिप चलाएंगे। मूवमेंट भी बनेगा टीवी में। डेफिनेटली वी वांट दैट। मेरा कैमरा कौन सा? ओह बाय द वे इधर है, अभी ढूंढ रही अच्छा, लड़का कब से एड़ियों पे खड़ा होकर ऊंचे ऊंचे कर रहा था। यू नो पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद में मुझे सडनली याद आया, बट दैट शोज कि इतना मजा आया। आई वाज टॉकिंग, मैं भूल गई थी कि कैमरास लगे हुए हैं। एंड या बट इट वाज Thank सो you मच so much फन। for coming नो back. इट्स माय Thank you so प्लेजर, much. माय Thank you so प्लेजर। much. एंड थैंक यू सो मच। गिव अस गुड न्यूज सून एंड आई होप इट्स अ गर्ल, ताकि शांत हो जाए। शांत है। तो अगर मैम आपको पता चला सोशल मीडिया पे कि बॉय हुआ है, तो आप फिर वो स्टोरी डालना, कहना भारती अब नहीं रुकेगा ये। कोई तो रोक लो। तो चलिए जी, देखते हैं क्या होता है लड़की के लड़का। जो भी है गोलू का सिबलिंग है। करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, Thank you, सब्सक्राइब thank you, करें और thank you. देखते रहिए बात। थैंक यू।